हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का जो मेन कंटेंट है वो है, मुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिला है, किसी और के हाथों से मुझ तक पहुंचाया गया। ऑब्वियसली मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी तो इसलिए ऐसा हुआ। एंड रिटर्न गिफ्ट बहुत ही सुंदर है, मैं उसको खोल के देख भी चुकी हूँ। जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो आपसे रुका नहीं जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। बहुत सुंदर था, मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, अभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ब्लॉग के लास्ट में होगा वो सब। एंड इस लास्ट का वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने दिखाया था कि मैं घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था, तो सारे मेंबर्स कहाँ कहाँ गए हैं, आपके अपने अपने अलग अलग अजम्पशंस थे। तो मैं एक एक करके बताऊंगी कौन कहाँ गया है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मेरे हस्बैंड और जो ससुर जी है वो कहाँ गए थे वो बताएंगे, बाकी की चीज़ें मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो पहले जहाँ पे मेरे हस्बैंड और पापा जी गए थे ना, मैं वहाँ का आपके साथ ना एक शेयर करूँगी सीन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्लॉगिंग की थी, थोड़ी सी क्लिप्स ली थी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं अपना रिटर्न गिफ्ट आपको दिखाऊंगी, आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड और पापा जी, बुआ जी लोग, ये सब खाटू श्याम जी गए हैं। तो बीच में यहाँ क्या है, रुके थे, और जैसे ढाबा पड़ता है ना, तो वहाँ पे रुक के डिनर कर रहे थे। और पापा जी तो मोस्टली क्या है कि कम लेके जाते हैं खाना, कि मतलब ढाबे पे ही रुकते हैं, सब तो खा लेते हैं। अब की बार थोड़ा बहुत कुछ लेके गए थे। मेरे हस्बैंड जो है डाइट पर हैं, तो वो सिंपल रोटियां लेके गए थे, लेकिन जो बुआ जी हैं वो पूरी सब्जी और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लेके गई कि सबकी डाइट फेल हो गई सीरियसली, कि मतलब चलो ये ही मतलब खाना खाएंगे। और बुआ जी इस उससे लेके गए थे कि सभी का हो गया इस, मतलब काफ़ी सारा खाना लेके गए थे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे कि जो मतलब मैं सोच के गया था कि मैं सिंपल रोटी खाऊंगा, वो सब चीज़ें रखी रह गई। डाइटिशियन थे कभी किसी जमाने में, क्या खा रहे अब हो? हम बहुत खाते हैं। मुंह में रखा हुआ है तो खत्म करो। और यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स निकाल ली थी, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि ये लोग बुआ जी के साथ थे, बाहर गए हुए हैं। एंड यस, यहाँ पर क्या है, इनका खाना पीना चल रहा था और मेरे हस्बैंड और बुआ जी हंसी मजाक चल रहा था थोड़ा कुछ कुछ। बल्कि मैं बोल भी रही थी, हमारी फैमिली को आदत है व्लॉगिंग की, कैमरा फेस करने की, लेकिन मतलब एटलीस्ट बुआ जी के सामने आप जब वो खाना खा रहे थे स्पेशली, तब आपको कैमरे को एक साइड कर देना था। मतलब फिर मतलब उन्होंने बोला ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, पर मुझे लगा कहीं कॉन्शियस हो रहे थे बुआ जी, आई थिंक। इस बीच में खाटू श्याम जी से पहले ना, ये गौशाला पड़ती है, यहाँ पे कुछ कुछ खाने की चीज़ें रखी होती है, यहीं से उठा के देना होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने अपनी तरफ से किया था, यहीं रखा हुआ था सामान। और मैं भी गई हुई हूँ खाटू श्याम जी, बट ये मुझे नहीं याद कहाँ पड़ता है। तो ऐसे हो जाता है, जो लोग हर महीने जाते हैं उनको बहुत सारी बातें बहुत डीपली पता चल जाती है, यहाँ ये है, अब यहाँ वो पड़ेगा, यहाँ ऐसे करके ना उनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। हमें तो सिर्फ मेन खाटू श्याम जी का ही पता है, ये चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं है कहाँ पड़ी थी। एंड अभी बस वही है, जैसे रोजेज़ लेते हैं, फ्लैग लेते हैं, तो बस मतलब यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री की तैयारी चल रही है। और पीछे जो इनकी सिस्टर हैं, जो रिश्ते में नंद लगते हैं हमारे चक्की, तो उनके हाथ में रोज़ेज़ देख के ना मुझे याद आ गया था, हम लोग भी गए थे रोज़ लेके ना, मतलब लाइन में लगे थे, तो बड़ा अच्छा सा मतलब अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, फाइनली प्रेजेंट में हम आ जाते हैं, ये ओल्ड वीडियो था। एंड यस, मेरे जो हस्बैंड और पापा जी आपने देखा, मतलब वही है, पापा जी आजकल खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। मतलब वो हर महीने का ही उनका ये रहता है कि मैं जाऊं, ऐसा तो कोई डे फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ उनका मन होता है कि वो जाएं। तो पापा जी गए, एंड घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, तो उसमें तो पापा जी और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। तो मतलब हमने तो बोला था कि अभी मंदिर वंदिर जाना नहीं लगेगा इतना, तो आप रहने दो, लेकिन उनसे रुका ही नहीं गया अभी। तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब उनका इतना मन था कि मैं बाहर से चाहे मैं हाथ जोड़ लूँगा, कोई प्रसाद वगैरह मैं नहीं चढ़ाऊँगा, जैसे बोलते हैं ना सोबड़ लग जाती है, तो ऐसे में नहीं फिर कोई पूजा पाठ लगता। लेकिन वो इतना ज़्यादा अंदर से ऐसे फील हो रहे थे, मतलब उनका मन था कि वो कब जाए खाटू श्याम जी। तो पापा जी होके आए, और अभी मैं अपना रिटर्न गिफ्ट आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो रिटर्न गिफ्ट मुझे मिला है ये, पैकिंग देख के समझ में आ गया होगा कि क्या है। ये है एक साड़ी, और देखिए जैसे कि अपना पैटर्न देख रहा है ना उल्टा, तो आप मतलब जैसे मैं खोल चुकी हूँ इसको, एंड फाइनली अब आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी साड़ी।
ठीक है, बहुत ही सुंदर है, कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत सुंदर लगा है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो ये देखिए ये है साड़ी। इसका कलर स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है, बॉटल ग्रीन कलर होता है ना, उस कलर में है। और ये बॉर्डर है इसका। नहीं नहीं, ये ना उभर के नहीं आ रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ जब शायद अच्छे से दिखे। तो ये है साड़ी का ब्लाउज़ पीस। ये यहाँ पे स्लीव्स पे डिज़ाइन आएगा और ये फ्रंट और बैक का है। फ्रंट और बैक में मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सा हिस्सा, ये आई थिंक बैक है और ये फ्रंट है, बट फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगी। नहीं नहीं, ये बैक है, पीछे प्लेट्स डलती हैं ना, ये बैक है, ये फ्रंट है। और हम टेलर से पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि साड़ियों का ना मेरे को इतना अंदाज़ा है नहीं, लेकिन ये सुंदर इतनी लगी कि ऐसे मन किया कि इसको तो ज़रूर तैयार कराएंगे। तो ये देखिए वर्क है इस पर, इस तरह का कुछ, मतलब बहुत ही सुंदर लगी मुझे। वरना ना साड़ियों का क्या होता है, मैं जल्दी से तैयार कराती नहीं हूँ, रख देती हूँ, लेकिन ये इतनी सुंदर लगी कि मतलब तैयार करा लेनी चाहिए मुझे, ऐसे मन हुआ। और ये गोल्डन थ्रेड में वर्क है ये वाला। ठीक है, स्क्रीन पे तो आई थिंक आप समझ सकते हैं, इतने अच्छे से नहीं उभरती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये तो इसका ब्लाउज पीस है। अभी मैं साड़ी दिखाती हूँ आपको। पे वर्क हो रखा है और बीच बीच में जो इस तरह के डिज़ाइन से जैसे कुछ एम्ब्रॉयडरी होती है ना, तो ये पूरी साड़ी में है। और अभी ये साड़ी का जो पल्ला होता है, पल्लू पोर्शन, वो है ये। तो ऑब्वियसली मतलब इस तरह की है ये। ठीक है, इसमें जो ये वर्क बीच में हो रखा है, ये ऊपर तक पूरे में जैसे कि पल्लू में होता है। और ये साइड में जैसे लगे हुए ना सीपी मोती का वर्क, कुछ इस तरह से, ये पूरे पल्ले में इस तरह से है। तो मुझे बड़ी ही सुंदर लग रही है ये साड़ी। हाँ, अभी कुछ कलर आया, ठीक ये वाला कलर है। देखो मैं जब यहाँ पहुँच जाती हूँ तो कुछ अलग सा दिखता है, यहाँ कुछ है, तो ये वाला कलर है साड़ी का और ये कॉम्बिनेशन। एंड यस, अब आ गया है हमारा डिफ़िकल्ट टास्क। एक्चुअली क्या है, साड़ी को खोल के दिखाना जितना आसान है उतना ही फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि स्पेशली बॉर्डर होता है, थोड़ा सा एक साइड में हैवीनेस होती है, क्योंकि ना उसकी कितनी भी प्लेट्स फोल्डिंग कर लो, एक साइड से ना मतलब निकलता हुआ सही लगता है मुझे। तो फिर भी मैंने ट्राई किया कि वो बात तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश की कि अच्छे से अभी इसे रख दो, क्योंकि इसे तैयार करने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो फाइनली साड़ी पे जंग जीत ली है मैंने, इसको अच्छे से फोल्ड करने में कामयाब हो गई हूँ, वरना ना एक पल्लू इधर उधर निकलता ही रहता है। और अब बात कर लेते हैं ये साड़ी भेजी किसने है। तो यही साड़ी अभी जब मैं नोएडा गई थी ना, तो मुझे मम्मी ने दी थी। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, हम एंगेजमेंट में गए थे, मामा जी के यहाँ शादी थी, तो मामा जी ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। जैसे कि हम कुछ भी लेके जाते हैं, वैसे तो मामा जी लोग मतलब जो भी देते हैं रखते नहीं हैं, मतलब उसके ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा रख के हमको देते हैं, मतलब लड़कियों का रखा नहीं जाता है। लेकिन हमारा तो फिर भी फ़र्ज़ होता है ना कि अब गए हैं तो कुछ तो लेके चलें। तो मामा जी ने ही रिटर्न गिफ्ट भेजा था। तो एंगेजमेंट में तो सब बहुत बिजी थे उस टाइम पे, हम जल्दी भी आ गए थे क्योंकि हमें थोड़ा दूर पड़ा था यहाँ से, तो हम लोग जल्दी निकल आए थे। उस टाइम एंगेजमेंट वगैरह सब चल ही रहा था, तो तब टाइम नहीं लगा था। तो मामा जी ने बाद में मम्मी के हाथों रिटर्न गिफ्ट से भिजवाया है मेरे लिए। और दीदी ने शादी अटेंड की थी, दीदी का भी था, दोनों की सेम साड़ियाँ थी, बस दीदी का कलर कंट्रास्ट अलग था, उनका भी बहुत सुंदर था। तो मतलब ये गिफ्ट भेजा है, तो जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड यस, मैं साड़ियाँ जैसे ज़्यादा तैयार करवाती नहीं हूँ, मैं अधिकतर ना मम्मी के पास, मम्मी मतलब मेरे लिए कोई शॉपिंग करती है ना, तो साड़ी इतना ऑप्शन में रखती ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इतना चूज़ करती नहीं हूँ साड़ियाँ। तो लेकिन इस साड़ी को देख के मेरा मन हुआ कि नहीं, इसको रखना चाहिए। बल्कि मम्मी मैं तैयार कराती नहीं हूँ, ये साड़ी आप रख लो, इसके बदले का कोई सूट दे देना। लेकिन फिर मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती दिया कि नहीं, मतलब साड़ी अभी होनी चाहिए, कुछ तो कलेक्शन रखो अपने पास। तो फिर मैंने कहा चलो ले चलते हैं। वैसे भी अभी होपफुली फ्यूचर में अभी कुछ फंक्शंस आएंगे, तो किसी न किसी फंक्शन में काम आ ही जाएगी ये, मतलब देखते हैं। लेकिन हाँ, साड़ी बहुत सुंदर लगी मुझे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और इसके साथ ज्वेलरी जो मैं सोच रही हूँ, गोल्ड में जाएगा ज्वेलरी आई थिंक। बट अगर आपको आजकल कुछ पता है कि ऐसा चल रहा है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि तैयार तो मैं करा ही लूँगी इसे, लेकिन मेन हो जाता है चीज़ उभर के तब आती है जब आप ज्वेलरी वगैरह भी उस पर थोड़ा अच्छे से पहनो, मतलब जो उस पर सूट कर रहा हो, है ना। तो बताइएगा मुझे कि किस तरह का मुझे पैटर्न में स्टिच करानी चाहिए, कैसे करूँ, थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हमारा यही एंड करते हैं, एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।